एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी में कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। यानी कि अगर आप में कुछ करने की लगन है तो वो किसी भी पहलुओं के बारे में नहीं सोचती और अपने काम में हम लग जाएं तो कोई भी मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई आनंद सिन्हा, वेलकम यू टू माय मोटिवेशनल चैनल। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, दैट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी क्या है, सफलता की चाबी क्या है। आज जो भी एक बहुत सफल व्यक्ति है और एक कोई असफल व्यक्ति है तो असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति के बारे में सोचता है या उससे पूछता है कि सफलता की कुंजी क्या है, सफलता की चाबी क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को पता होता है कि सफलता की चाबी क्या है, हम सफल कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को छुपाना चाहता है और दूसरे से पूछते रहता है। अगर आप देखें, कोई भी आप व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, किस इंसान को पता नहीं है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ये सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा रहता है। सिगरेट लिखा हुआ तो टेक्स्ट को छोड़िए, आजकल तो सिगरेट के पैकेट में एक अजीबोगरीब चेहरे भी होते हैं जिसमें किसी का दांत निकला हुआ, किसी का चेहरा बिगड़ा हुआ, कैंसर, यानी कि चेहरा देखकर ही डर जाए आदमी। फिर भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। सब इंसान को मालूम है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसको ये नहीं पता है कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग शराब पीते हैं। यानी कि जानने के बावजूद भी लोग वो काम करते हैं। कोई बहुत मोटा व्यक्ति है जो अगर वो सोचता है कि हम पतले कैसे हों, वो दूसरे से पूछते, उसको पता है कि अगर हम रोज सैर करेंगे, रोज हम परफेक्ट रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो हम एक दिन जरूर पतले हो जाएंगे। लेकिन वो उतना करना ही चाहता ही नहीं है। वो अगर कोई भी व्यक्ति जो 9 बजे तक सोता ही रहेगा, वो व्यक्ति कैसे ज़िंदगी में सफल हो सकता है। हमको ये पता है कि ये खाने से हमको कुछ नहीं होगा। अगर हम प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में लगेगा और हमारा शरीर स्वस्थ होगा। फिर भी हम पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे चीज़ें और तली भुनी चीज़ें खाते रहते हैं क्योंकि हमको पता है वो चीज़। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि किस चीज़ को करने से क्या होगा, फिर भी हम वो काम करते हैं। आजकल तो मूवी में आप जब देखने जाएंगे तो मूवी के पहले एक ऐड भी आती रहती थी, गुटखा खाने से क्या नुकसान होता है। फिर भी लोग वो सीन को लोग गुटखा खाते हुए भी देखते हैं, पर पता है कि गुटखा खाने से क्या नुकसान होता है। आजकल हर जगह ऐड भी देते हैं, टीवी पर भी अगर या मूवी में भी कोई सिगरेट का सीन कुछ आ रहा है या शराब का कोई सीन आ रहा है तो नीचे एक वैधानिक चेतावनी भी रहती है। फिर भी लोग उसको चीज़ को नहीं छोड़ते। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान को पता है कि इसको करने से क्या होगा, हम कैसे सफल हो सकते हैं। सफलता की एक ही कुंजी है, सफलता की एक ही चाबी है, कंसिस्टेंसी। अगर हम रोज थोड़े थोड़ा मेहनत अगर करें और अगर किसी चीज को पाने का हमको जिगरा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। अगर हम आपके और आपके सफलता के बीच में वो देखिए कि आपको कौन सा चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस चीज़ को सबसे पहले दूर करिए और अपने लक्ष्य में लग जाइए कि हमको वो काम करना ही है। शाहरुख खान की मूवी एक आई थी जिसमें ओम शांति ओम में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि अगर तुम किसी चीज़ को पाने की शिद्दत से कोशिश करो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। और ये 100% सच बात है दोस्तों। अगर किसी चीज़ को अगर आपको पाना है तो पूरे दिल से, पूरे आत्मा से उसको पूरा करने में लग जाइए, वो जरूर पूरा होता है। लेकिन हम उसको पाने के लिए पूरी तरह लगते ही नहीं। अगर आपने दंगल मूवी देखा होगा आमिर खान की, तो वो अपने दोनों बेटियों को रेसलिंग में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर उसको जो जो बाधाएं आ रही थी उनकी दोनों बेटियों के बीच में, तो वो उस चीज़ को ही उसने दूर कर दिया। पानी पूरी उनको बहुत अच्छा लगता था, पानी पूरी बंद करवा दिया। लंबे एक बाल उनको बीच में एक हडल के रूप में आ रहे थे, उन्होंने बाल ही छोटा करवा दिया। तो कहने का मतलब कि आप देखिए कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में सबसे बड़ा
हडल पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा रुकावट कौन सा है, उस चीज को दूर कर दे। अगर आपकी चीज में रुकावट है, सबसे बड़ा रुकावट है, तब मेरे अनुसार तो अगर हमारे किसी स्टूडेंट लाइफ पे, वो है आज का स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को बाहर फेंक दें, टीवी को बंद, दीवार से निकाल कर बंद करके कार्टून में डाल दें। आप एक साल जम के मेहनत करें किसी चीज को पाने के लिए, एक साल जम के मेहनत करें, आपको वो चीज जरूर ही मिल जाएगी जिसको आप पाना चाहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे। ये है एलन मस्क। एलन मस्क के बारे में ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो नहीं जानता होगा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रीटोरिया के साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरॉन एक बहुत बड़े साउथ अफ्रीकन इंजीनियर थे और उनकी माता एक मॉडल थी। एलन मस्क का बचपन जो है उनके भाई बहन के बीच में गुजरा, पर एलन मस्क की जिंदगी इतनी आसानी नहीं थी जितनी आसान दिख रही थी, क्योंकि उनके माता और पिता हमेशा किसी बात पर डिस्प्यूट रहता था, हमेशा झगड़ा करते रहते थे। और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वो जब एलन मस्क 10 साल के थे तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और वो दोनों अलग हो गए। पर एलन मस्क के बारे में उनकी माँ कहा करती थी कि वो जब 3 साल के थे तो वो बहुत सारी पुस्तक पढ़ा करते थे। उनकी कंप्यूटर में बहुत रुचि थी, उनको टेक्नोलॉजी में या साइंटिफिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि था। एलन मस्क बहुत कम उम्र में ही टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ बन चुके थे। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट इंसान के नाम से जाने जाते हैं। एलन मस्क के संपत्ति के बारे में अगर कहा जाए तो उनके पास जो उनकी संपत्ति जो है 222 यूएस बिलियन डॉलर है। वो दुनिया के सबसे रईस और सबसे अमीर इंसान है। अगर दूसरा इंसान कोई है तो वो है अडानी, पर अडानी और एलन मस्क की संपत्ति में दुगुना का अंतर है, यानी कि एलन मस्क के पास अडानी से डबल संपत्ति है। उनके बारे में कोई पूछता है कि आपके सफलता का सीक्रेट क्या है, तो वो बोलते थे कि मैं आज ही आगे का 10 साल के गोल को सेट कर लेता हूँ कि आगे का 10 साल मुझे क्या करना है। तो लोगों ने पूछा ये तो कोई भी कर सकता है, पर उसने एलन मस्क ने फिर कहा कि मैं 10 साल के गोल को सेट तो करता हूँ, पर उस 10 साल को फिर यूँ सोचता हूँ कि उसको मैं 1 साल में कैसे कन्वर्ट करूँ। एलन मस्क का मानना है कि जितना हम सोचेंगे, अगर हम सोचेंगे कि इस काम को 6 महीना में करना है तो ये काम 6 महीना में होगा। अगर वही काम हम चाहेंगे कि वो 1 महीना पूरा करना है तो 1 महीना में ही पूरा हो जाएगा। पर आपको इस लगन होनी चाहिए कि हमको वो काम 1 महीना में ही पूरा करना है। एक बार उनको 50,000 गाड़ी का ऑर्डर आया, 50,000 गाड़ी डिलीवर करना था उनको 6 महीना में। लोग उनके स्टाफ ने बोला, उनके कलीग से बोला कि 50,000 गाड़ी का ऑर्डर कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल क्या होता है, इम्पॉसिबल नाम का वर्ड तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, इम्पॉसिबल कोई चीज़ ही नहीं होता। उनकी सारी टीम ने दिन रात मेहनत किया, 1 मिनट के लिए नहीं सोया, और उन्होंने 3 महीना या 50,000 गाड़ी का ऑर्डर सप्लाई कर दिया। ये थे एलन मस्क। एक बार कुछ टूल्स खराब हो गया, जो गाड़ी बनाने का कुछ टूल होता है वो टूल खराब हो गया, तो उनके एक कलीग ने कहा कि ये 2 दिन लगेगा उसको फ्रांस से आने में जाने में। तो एलन मस्क ने कहा कि 2 दिन हमारा काम बंद रहेगा क्या। उसने अपना प्राइवेट जेट उठाया और उसी दिन वो टूल लेकर आ गए और काम स्टार्ट हो गया। एलन मस्क 1 भी मिनट अपना बर्बाद नहीं करते। शायद यही कारण है कि एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन के नाम से आज जाने जाते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को पाना है तो उस चीज़ को पाने की कोशिश में लग जाए। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकती। आज हम एलन मस्क की ज़िंदगी से ये सीखते हैं कि अगर हमको कुछ ही पाना है, कोई हमारा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने में हम जुट जाएं, और हमारे और लक्ष्य के बीच में जो भी अड़चनें हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो उसको खुद से दूर कर दें। क्योंकि हम अपने आप को धोखा नहीं दें, हम दुनिया को धोखा देते हैं, पर अपने आप को धोखा नहीं दें। अपने आप को पूरा दिल से मेहनत करें, और विश्वास दिलाता हूँ कि
अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपको सच्ची लगन से करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर पूरा होता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ और अंतिम में जाते तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने गोल को सेट करें, गोल को ध्यान में करें, क्योंकि ये जो समय चला जाएगा फिर समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। और अगर 6 महीना आप ये और 1 साल अपने आप को दे दे तो आपका ये जीवन स्वर्ग बन सकता है और उसके बाद आपको जो करना है करिए। ठीक है, अंतिम में ज़्यादा यही बोलना चाहता हूँ, स्वस्थ रखें, आसपास साफ सफाई रखें और एक महत्वपूर्ण बात, अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।